कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर दिल्ली एम्स के शोध में बड़ा दावा, वैक्सीनेटेड लोगों पर भी डेल्टा वेरिएंट का असर। एम्स ने कहा वैक्सीन के असर को कम कर दे रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, और वैक्सीन लेने के बाद ज्यादातर लोगों में मिल रहा है डेल्टा वेरिएंट। यूके के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा अल्फा से 40% ज्यादा संक्रामक है डेल्टा वेरिएंट। मैं सीधे क्विक रिएक्शन शैलजा जी से लूंगा। शैलजा जी, इंग्लैंड में कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है जिसका ओरिजिन इंडिया में बताया जा रहा है वो बड़ा घातक हो गया है। क्या क्या आपके पास इनपुट आ रहा है वहां पर? केसेस बिल्कुल निशान, केसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं अभी फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के भी, और बहुत ही पैनिक है। अभी 21 जून को लॉकडाउन मतलब पूरा ओपन होने वाला था, लेकिन अभी भी बोरिस जॉनसन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि सब कुछ ओपन हो जाएगा। काफी चीजें हम लोग की लाइफ बाकी काफी नॉर्मल रूटीन में आ गई है, बट स्टिल जो एकदम नॉर्मल लॉकडाउन खुलने वाला था 21 जून को, उसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन, और क्योंकि ये जो रोज नए वेरिएंट आ रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट बहुत ही ज्यादा संक्रमित मतलब बहुत ज्यादा संक्रमण फैला रहा है, तो इसलिए अभी प्रिकॉशंस लोगों से यही कहा जा रहा है कि अभी प्रिकॉशंस अभी एकदम मतलब नॉर्मल लाइफ में मत आइए, अपने प्रिकॉशंस मास्क पहनते रहिए। वैक्सीन जो है 70% मोर देन 70% हम लोगों को लग चुकी है। फर्स्ट डोज सबको लग चुका है, और सेकेंड डोज उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक पूरा मतलब पूरे यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन सब जगह लग जाएगा। लेकिन स्टिल वैक्सीन का भी, जैसे आपने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप कैरियर हो सकते हैं। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम मतलब अमर हो गए, आपको ये कोई भी आपको वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। वैक्सीन का मतलब है कि अगर आप खुद अब बीमार नहीं पड़ेंगे, बट स्टिल यू कैन बी अ कैरियर ऑफ दैट वायरस। तो सबको प्रिकॉशन लेने के लिए यहाँ पे अभी भी फिलहाल कहा जा रहा है। आप जो बता रही हैं मैम, एक बार जरा इसके दर्शकों को मैं बता दूं, फिर डॉक्टर शाम के पास आऊंगा। पूरा प्ले ऑन करें इसको राहुल बड़ा तेजी से। ये कोरोना की पहली जो वॉल है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन। डॉक्टर फाउची ने क्या कहा है? डेल्टा वेरिएंट का नया ठिकाना अमेरिका, ब्रिटेन पर निशाना। चेंज करें तेजी से। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के 6% और ब्रिटेन में 68% केस मिले। नेक्स्ट क्विकली बड़ा तेजी से। इंग्लैंड के 200 इलाकों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण ज्यादा देखा गया। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट ने ज्यादातर 12 से 22 साल के लोगों को निशाना बनाया, यानी यूथ को। नेक्स्ट, डेल्टा वेरिएंट में ज्यादा म्यूटेशन है और अब तक ये कम से कम 60 देशों में फैल चुका है। नेक्स्ट चेंज करें राहुल। अब डेल्टा वेरिएंट में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से बचने की क्षमता है। होल्ड करें। नेक्स्ट वॉल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें। अब कोरोना का नया कहर, वैक्सीन भी बेअसर। WHO के बाद एम्स की स्टडी में कोरोना के सभी वेरिएंट से डेल्टा वेरिएंट जिसका ओरिजिन भारत में है उसके लिए B1.617.2 ज्यादा खतरनाक है। ये डेल्टा वेरिएंट इज डेंजरस। नेक्स्ट चेंज करें। WHO के बाद जो हुआ है, डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड कोवैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित कर सकता है, एम्स की रिपोर्ट कह रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हालांकि वैक्सीन इसके ऊपर असर कर रही है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट लोगों पर अपना असर दिखा रहा है। एम्स ने यह बात कही है। यूके के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने भी कहा कि डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से 40% ज्यादा संक्रामक है। राहुल, दोनों ग्राफिक्स की बॉल ऑल मल्टी विंडो में सीधे में चलूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, क्या है डेल्टा वेरिएंट का मामला? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसमें म्यूटेशंस तो होती ही चली जाएंगी, और उसको सरवाइव करने के लिए ट्रांसमिशन बढ़ानी है और अपने होस्ट को जीवित रखना है ज्यादातर। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था। जब ये दो चीजें होंगी तो अगली वेव बनेगी। तो ये म्यूटेशंस तो होती जाएंगी। अब जैसे आपने कल भी बताया था या परसों भी बताया था कि जो डबल म्यूटेंट आया था उसके मध्य प्रदेश में या गुजरात में या महाराष्ट्र में 100 वेरिएंट्स पाए गए। ये इंडियन कंसोर्शियम की रिपोर्ट है। तो ये वायरस को म्यूटेट करना ही करना है, तो इसको जो है कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये है कि अगली वेव तब बनती है अगर उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो और हमारा होस्ट जीवित रहे। लेकिन निशांत, मैं आपको चाइना वाली बात पे ले जाना चाहता हूं जो आपने पिछले सेक्शन में करी थी। देखिए, पीटर डेसैक और जी शेंगली जो कि वुहान लैब की इंचार्ज थी या हैं, तो इन दोनों ने पिछले 4 वर्षों में 18 पब्लिकेशंस बनाई हैं। आपको मैं एक नाम और देता हूं, राल्फ बैरिक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में जहां पे कि जी शेंगली की ट्रेनिंग हुई थी, उनके साथ भी इनकी पब्लिकेशन चल रही हैं। तो जब तक आप WHO या अमेरिकन गवर्नमेंट इन 3-4 लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप इसकी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।